नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो बीएसटीसी परीक्षा है उसके लिए दोस्तों जो नया राजस्थान जीके है उसका आज हमारे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और 100 प्रश्न में से दोस्तों आपको हर एक प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करना है, और 100 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता देना दोस्तों। और दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहा है और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, अपने सेशन को जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न, सेशन शुरू होने से पहले जिसने भी दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, और इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है दोस्तों। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। बताइए प्यार दोस्तों, कौन सा पठार है जो अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता। कौन सा, लसाड़िया, उड़िया का पठार, बघेलखंड का पठार या भोराट का पठार। बताइए दोस्तों कौन सा नहीं रखता, ये नहीं रखता बघेलखंड का पठार। दोस्तों विकल्प सी है दोस्तों आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों सूची 1 के अंदर क्या दे रखा है, कोपेन का वर्गीकरण। सूची 2 के अंदर जलवायु प्रदेश। एडब्ल्यू पाई जाती है दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। अगला है BSHW, यह है आपके अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा है BWHW, यह है आपके शुष्क जो उष्ण शुष्क प्रदेश है वह है उसके अंदर आते हैं दोस्तों। अगला है CWC, इसके अंदर आते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। तो दोस्तों कौन सा विकल्प है, 3, 1, 4, 1, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर पहला दोस्तों। अगला प्रश्न, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पूर्ण दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कौन सी नदी है दोस्तों। ऐसी नदी है आपके माही नदी दोस्तों। अगला प्रश्न, आना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछने वाला प्रश्न, आना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया। आनाजी चौहान के द्वारा। किन के द्वारा, आनाजी चौहान के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया। पश्चिमी राजस्थान के अंदर सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का क्या विकास किया गया, ये किया गया आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। किसका, IGNP का। अगला प्रश्न, निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है। बताइए दोस्तों, जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर विशिष्ट है कौन सी मृदा का प्रकार पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके एंटी सोल्स का। किसका, एंटी सोल्स का। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखना इस प्रश्न को, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है दोस्तों। कौन सी सही है, इसके अंदर है दोस्तों सबसे पहले शुष्ण जो शुष्क पर्णपाती है वह है, उसके बाद में मिश्रण पर्णपाती, तीसरा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदा रहित। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दे रखा है वह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्य या कार्यों का पहचान करना है। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना करना, यह भी कार्य किया गया दोस्तों। वन्य जीवों के शिकार के ऊपर रोक, ये भी दोस्तों कार्य किया गया है। और वनारोपण करना, ये भी सही है दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सामने जो डी दे रखा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया दोस्तों। किस जिले के अंदर किया गया है, ये किया गया आपके धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न, जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की मचानुमा झोंपड़ी क्या कहलाती है दोस्तों। कुपाल, गोपना या घेर कहलाती है। क्या कहलाती है, गोपना कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में तांबा
प्रगलाक जिसे हम बोलते हैं स्मेल्टर, जिसे हम बोलते हैं तांबा स्मेल्टर स्थित है। कौन से जिले के अंदर है? यह है आपके नीम का थाना जिले में। अगला प्रश्न, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? बताइए दोस्तों, कौन से जोड़े का? ओसिया मंदिर जोधपुर के अंदर, सालासर चोरू रणकपुर पाली, जगदीश मंदिर ये भीलवाड़ा में नहीं है। कहाँ है दोस्तों? आपके जगदीश मंदिर है उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग के संबंध में बिल्कुल सही कथन दे रखा है? किसके बारे में? इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A पर गंधव भास्कर पर किया गया। दोस्तों जो विकल्प सी दे रखा आपके सामने वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसे बोलते हैं NFMS में केंद्रीयांश एवं राज्यांश पर वित्त पोषण अनुपात क्रमशः कितना कितना है? कितना है दोस्तों? 60:40, 60:40। अगला, राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है आपके वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। कौन सा स्तरीय प्रजनन? राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में किन सोलर पार्कों का विकास किया जा रहा है? बताइए दोस्तों। पहला है दोस्तों आपके अंदर फड़ौदी है, फड़ौदी के अंदर पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा है फतेहगढ़ फेज A 1B 1500 मेगावाट। तीसरा है नोखा सोलर पार्क 925 मेगावाट। इन तीनों सोलर पार्कों का विकास किया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न, अनाज रखने के लिए बड़े मृद भांड गौर्य व कोठे कहा जाता था, जिसे हम बोलते हैं प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। दोस्तों किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आपको ओजियाना, कालीबंगा, आहड़ और जोधपुरा सभ्यता किससे प्राप्त हुए हैं दोस्तों? आपके यह गौर्य व कोठे आपको प्राप्त हुए हैं आहड़ से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है? किसकी नहीं है दोस्तों? यह है आपके प्रभावक चरित्र। अगला प्रश्न, टोंक जिसे बोलते हैं मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? आमिर खां पिंडारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कौन था प्यारे दोस्तों? ये था आपके जे दयाल। कौन था? जे दयाल। अगला प्रश्न, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व ये इसका किया गया था राम नारायण चौधरी के द्वारा। अगला प्रश्न, कालीबाई राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कालीबाई है दोस्तों आपके रास्तापाल आंदोलन से। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था प्यारे दोस्तों? इनका अध्यक्ष था माणिक्यलाल वर्मा। कौन था प्यारे दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा। विकल्प ए आपके सामने दे रखा है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोला? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम। अगला प्रश्न, जालरापाटम में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? बताइए दोस्तों। मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिम सिंह के द्वारा? किसके द्वारा रखी गई थी? पृथ्वी सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है? यह है आपके माधवेंद्र पैलेस के अंदर। अगला प्रश्न, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैज अली को जाता है? बताइए दोस्तों, किस चित्रकला शैली को जाता है? ये जाता है आपके किशनगढ़ शैली को। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था? बताइए दोस्तों, किस घराने को? जयपुर घराने ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? कौन सा आभूषण है दोस्तों जो गले के अंदर पहना जाता है और नेकलेस और किससे भारी होता है? नेकलेस से बड़ा होता है और उससे भारी भी होता है। यह होता है आपकी टूसी। अगला प्रश्न, मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है?
मृत्यु भोज के लिए है आपके मोसर। अगला प्रश्न, श्रद्धा पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है दोस्तों? जो श्रद्धा पक्ष है ये मनाया जाता है आपके भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? बन्नो बेगम। अगला प्रश्न, कमाइचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? कमाइचा का संबंध है प्यारे दोस्तों आपके मांगणिहार जाति से। अगला, विभिन्न नृत्यों रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है प्यारे दोस्तों? कौन सा कथन? राय और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है, ये कथन आपके क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला, संत दरियावजी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक है? संत दरियावजी है दोस्तों आपके रेण शाखा के। किस शाखा के? रेण शाखा के। अगला, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप और भारत के निम्नलिखित में से किन ऊंचाऊ प्रदेशों का हिस्सा है? बताइए दोस्तों। पहला विकल्प उत्तरी वृत्त मैदान, दूसरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तीसरा तटीय मैदान और चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न, सीकर व झुंझुनू जिलों में कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तोरावटी। अगला प्रश्न, सांबर झील के आंतरिक अपवा क्षेत्र की कौन सी नदी है? सांबर झील के आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदी कौन सी है? ये नदी है आपके मेंढा नदी प्यारे दोस्तों। अगला, समन्वित जल संग्रहण जिसे बोलते हैं जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तन करके कर दिया गया। क्या कर दिया गया प्यारे दोस्तों? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटास व कैल्शियम प्राप्त मात्रा में होता है? किसके अंदर होता है? मध्यम काली मिट्टी के अंदर दोस्तों। अगला, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अत्यधिक सघन वनों का प्रतिशत कितना है? बताइए प्यारे दोस्तों। 0.02%। अगला प्रश्न, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? ताल छापर का। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? बताइए दोस्तों, कौन सी जनजाति है द्वितीय स्थान पर? भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। अगला, हमसीड़ो क्या है प्यारे दोस्तों? हमसीड़ो कहा जाता है भील स्त्रियों व पुरुषों का सामूहिक लोकगीत है, उसको हमसीड़ो कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अगला, राजस्थान के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय जिसे म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किस संग्रहालय को? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? किस राज्य को? बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह है आपके राजस्थान दोस्तों। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा में स्थित तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया गया था। बताइए दोस्तों, किसके द्वारा करवाया गया था? भीमदेव, विमल शाह और तेजपाल या शोभन देव के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था आपके तेजपाल ने। अगला प्रश्न, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण में राजस्थान में किन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है? राजस्थान के अंदर किन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है? बताइए प्यारे दोस्तों। खुसखेड़ा, भिवांडी, नीमराणा, जोधपुर, पाली और मारवाड़। उपरोक्त ए व ब दोनों का किया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सहकारी कार्य विक्रय संघ जिसे हम बोलते हैं राजफेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? राजफेड का मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? कब जारी की गई थी प्यारे दोस्तों? पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति ये घोषित की गई थी आपके 18 दिसंबर 2019 को दोस्तों। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है प्यारे दोस्तों? ये है आपके सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार एवं स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया है और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य को सम्मानित किया है दोस्तों?
कौन सा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा दोस्तों? बताइए दोस्तों, कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये किया आपके तीसरा स्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही दिया हुआ दोस्तों? पहला कथन क्या बोला है प्यारे दोस्तों? ये कथन 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दूसरा कथन, रतन प्रभु श्री इसके प्रशस्तिकार है। तीसरा कथन, इसके शिल्पी देलन है। चौथा, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख दिया हुआ दोस्तों। ये चार कथन आपके सामने दे रखा है दोस्तों। इन चारों में से जो चिरवा शिलालेख के बारे में सही है वह आपको बताना है। कौन सा सही है? पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन कथन है जो चिरवा शिलालेख के बारे में यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों। तो विकल्प बी आपके सामने दे रखा है, वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जूता व खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिलते हैं? जूता व खेत मिलते हैं आपके कालीबंगा से। अगला प्रश्न, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ब्राह्मण संपर्कों का संकेत देती है? कौन सी सामग्री देती है? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी मेनके, लेपिस लाजुली या टेराकोटा मनके दोस्तों? बताइए कौन सी सामग्री है? लेपिस लाजुली। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, राजस्थान में गोविंदगिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः समुदाय के बीच रहा था। किस समुदाय के बीच रहा था? ये रहा था आपके भील समुदाय के बीच। अगला प्रश्न, जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? जोधपुर में 1929 के अंदर। पहला विकल्प, जयनारायण व्यास, शोभाराम, रामजी लाल अग्रवाल या मास्टर भोलानाथ? बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प? जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। अगला प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और इसका सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकट है दोस्तों? कौन सा स्थान है दोस्तों? विराटनगर। कौन सा? विराटनगर। अगला प्रश्न, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसको कहा जाता है? सेठ दामोदर दास राठी को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की थी और उस कर का नया नाम क्या रखा था दोस्तों? उस कर का क्या नाम रखा था? चौवरी कर। क्या? चौवरी कर। अगला प्रश्न, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके अजीत सिंह ने। किसने की थी प्यारे दोस्तों? अजीत सिंह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची 1 के अंदर दे रखा है आपको विरासत, सूची 2 के अंदर स्थान के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना है दोस्तों। पहला, सूची 1 के अंदर विरासत और सूची 2 के अंदर है स्थान। कौन सी विरासत कौन से स्थान से संबंधित है दोस्तों? पहला विकल्प गजनेर महल। प्यारे दोस्तों गजनेर महल, किराड़ू मंदिर और जग मंदिर। जग मंदिर है आपके कहाँ? उदयपुर से। किराड़ू है आपके, बताइए दोस्तों, किराड़ू बाड़मेर और गजनेर बीकानेर। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न, श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार अवार्ड मिला किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों कौन है श्रीलाल जोशी? किसके लिए जाने जाते हैं? फड़ चित्रकारी के लिए। किसके लिए? फड़ चित्रकारी के लिए। अगला, शीशपुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीशपुल पहना जाता है आपके सिर के ऊपर। अगला प्रश्न, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? मोताणा प्रथा के ऊपर है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना उसे बोलते हैं मोताणा प्रथा। अगला, सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न, होलर राजस्थानी लोकगीत है, ये किस अवसर पर गाए जाते हैं? जब शिशु का जन्म होता है दोस्तों उसके ऊपर होलर गीत गाए जाते हैं। अगला,
राजस्थान का राज्य लोकवादी यंत्र कौन सा है? कौन सा है प्यारे दोस्तों? सभी को आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर, यह है आपके अलगोजा। लोकवादी यंत्र कौन सा है? अलगोजा। अगला, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ का संबंध है आपके शेखावाटी से। अगला, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? बताइए दोस्तों, किस स्थान से संबंधित है? यह है आपके गागरोन से। अगला, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके सामने 4 अरावली की चोटियां दे रखी है, अवरोही क्रम में कौन सा विकल्प व्यवस्थित है उसका आपको क्या करना है? चयन करना है दोस्तों। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर। कौन से राजस्थान क्षेत्र के अंदर? पूर्वी राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न, लूणी नदी को इसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? सागरमती के नाम से। बताइए प्यारे दोस्तों, किस नाम से? सागरमती के नाम से। अगला, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान के अंदर जयसमंद झील। अगला, गरदड़ा वृहद परियोजना आपके राजस्थान के अंदर किस जिले से संबंधित है? बताइए दोस्तों, गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? यह है आपके बूंदी से। अगला, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? लाल व काली मृदा कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा। अगला प्रश्न, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? कौन सी परियोजना की गई है प्यारे दोस्तों? बाघ परियोजना। अगला, ग्रेनाइट की कटिंग व पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? किस जिले में पाई जाती है? चित्तौड़, उदयपुर और जोधपुर। इन तीनों जिलों के अंदर जो ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिशिंग की इकाइयां हैं तीनों जिलों में पाई जाती है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? कौन सा माना जाता है? रामदेवरा, जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग इगेतर बी का नया नंबर क्या है? इगेतर बी का नया नंबर है दोस्तों 919। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य दिया गया? कौन सा युग्म है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था, ये कहाँ है? आपके अजमेर के अंदर नहीं दिया हुआ दोस्तों। अगला, भारत की प्रथम केमल मिल्क डेयरी कहाँ है प्यारे दोस्तों? केमल मिल्क डेयरी, यह है आपके जोहड़बीड़ के अंदर। अगला, सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया? कहाँ स्थापित किया है? लुधवा के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? गोटन के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान की सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य किनको लाभ पहुंचाना है? जो राजस्थान सरकार की योजना है आस्था कार्ड योजना, उसका दोस्तों उद्देश्य किनको लाभ पहुंचाना है? यह जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको लाभ पहुंचाना। अक्खेसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अक्खेसाई सिक्के थे दोस्तों आपके जैसलमेर रियासत में। अगला, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया था? किसका वर्णन किया गया था प्यारे दोस्तों? कालीबंगा का। अगला प्रश्न, 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ एक सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान में खुदाई में मिले थे दोस्तों? बताइए दोस्तों, किस स्थान से खुदाई के अंदर मिले थे? ये मिले थे आपके आहड़ सभ्यता के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? बताइए दोस्तों, कौन शाही प्रतिहार जो सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? कौन था? राजशेखर। अगला, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी? किस राज्य के अंदर हुई थी? ये हुई थी आपके भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? राज्य प्रमुख का पद ये समाप्त किया था 1 नवंबर 1956 को। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया था दोस्तों?
जयपुर को किया था दोस्तों 2019 को। कब? 2019 को। अगला, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? विजय सिंह पथी का वास्तविक नाम था दोस्तों भूप सिंह गुर्जर। अगला, निम्नलिखित में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है दोस्तों? जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण कोटा, अजलगढ़, गागरोन या शाहाबाद? जलदुर्ग का उदाहरण है दोस्तों आपके गागरोन। कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर सी दोस्तों। कौन सा है? विकल्प सी, गागरोन। अगला प्रश्न, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? कौन सा है प्यारे दोस्तों? अलवर सिटी पैलेस। अगला प्रश्न क्या बोला दोस्तों? सुपासना हच चरित्रम, ये है क्या दोस्तों? चरित्र ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है या रथ है दोस्तों? क्या है दोस्तों? ये एक चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। अगला, श्री अबुल गफूर खां, इम्तियाज अली और अब्दुल रज़ाक कुरैशी किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है आपके पीतल पर खुदाई से संबंधित। अगला प्रश्न, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? कौन सा? लौंग, नथ व चौप, ये तीनों के तीनों आभूषण है, ये नाक के, मादलिया है दोस्तों गले का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद ये हटा दिया जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है दोस्तों कंगन दोदरा। तो दोस्तों ये थे आपके जो नवीन राजस्थान जीके है उसके 101 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आई होप क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों इन प्रश्नों में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना। और इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके जो भी साथी BSTC पशु परिचर रीट CET के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए क्लास दी बेस्ट है। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।